हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजे पटेल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज। अब इसके अंदर हम थियरी कवर करने वाले नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी फिजिक्स पढ़ो एक थंब रूल है कि अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आपसे सम सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो वही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कुछ कीवर्ड है जैसे कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले भी हमने जो एग्जांपल के सम किए थे उसके अंदर ये सारी चीजें हमने मेंशन की थी। अगर आपने रिफर नहीं किया वीडियो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, रिफर कर लीजिए। अब इन सबके यूनिट की बात करते हैं। तो दोनों की वेलोसिटी इनिशियल ले लो चाहे फाइनल ले लो, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड MKS में, और अगर CGS है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। देन आफ्टर ये दोनों कवर हो गए। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर CGS में जाओ तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। देन आफ्टर टाइम के लिए तो पता है सेकंड हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाएगा मीटर, और अगर CGS में जाते तो हो जाएगा सेंटीमीटर। देन आफ्टर ये जो फॉर्मूलास है उसको आपको याद करना है। मेरी एडवाइस मानो, पेन पेपर उठा लो। सबसे पहले फिजिक्स का फर्स्ट रूल, जब भी सम सॉल्व करो पहले पेन पेपर उठा लो, फॉर्मूला लिख लो या तो याद कर लो, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करने वाले हैं। मेरी एडवाइस मानो पहले ही लिख लो इसको, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूला है? पहले V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसमें से आप ये भी डिराइव कर सकते हो। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। देन आफ्टर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। अब एक्सीलरेशन के अंदर अगर ये फॉर्मूला रखोगे तो क्या मिल जाएगा? M इंटू V माइनस U अपॉन T। देन आफ्टर S के लिए फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, राइट। देन आफ्टर अगर आपको S फाइंड करना है तो दूसरा भी एक फॉर्मूला है। कौन सा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, या तो फिर V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। या तो आप इसको नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और दो चीजें हैं, जैसे कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्रक खड़ा है और फिर वो मोशन में आ रहा है, तो इनिशियल कंडीशन में उसकी पोजीशन क्या थी? वेलोसिटी की पोजीशन क्या थी? तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। देन आफ्टर व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एट द एंड ड्यू टू सम रीजन, यानी कि मोशन के बाद ऑब्जेक्ट अगर रुक रहा है तो उसकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और उस केस में V क्या हो जाएगा? 0। आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। डेटा क्या है ध्यान से रीड करो। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल। यहां तक का डेटा पहले समझ के हम फिगर बनाते हैं। तो ये है हिल और यहां पर है एक छोटा सा ट्रक, है ना। ये रहा हमारा ट्रक, ये है चंदूलाल ड्राइवर जो कि ट्रक चला रहा है। अब यहां से ट्रक आ रहा है नीचे, राइट। अब यहां डेटा में बोला क्या क्या है उस पर ध्यान दो। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या? इनिशियली उसका मुझे मतलब उसकी कंडीशन क्या थी? रेस्ट कंडीशन। तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो U क्या हो जाएगा यहां पर? 0। देन आफ्टर रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी कि हमें यहां पर और एक चीज मिल जाएगी, दैट इज S, और वो कितना है? 400 मीटर। यूनिट पे ध्यान देना, अगर कुछ भी चेंज हो तो उसको कन्वर्ट कर लेना पहले। और ये सब कितने टाइम में हो रहा है? दैट इज 20 सेकेंड। सो T इज इक्वल टू 20 सेकेंड। कोई डाउट? आई थिंक क्लियर होगा यहां तक। फाइंड द एक्सीलरेशन, आपको क्या फाइंड करने को बोला है? एक्सीलरेशन A कितना होगा। ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 टन। तो मास भी दिया है यहां पर। 7 टन का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 1000, क्योंकि 1 टन के अंदर कितना केजी होगा? 1000 केजी। तो ये आंसर हो जाएगा मास इज इक्वल टू 7000 केजी। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? हमें दो चीज पूछी है फाइंड करने के लिए। पहला पूछा है हमको एक्सीलरेशन और दूसरा पूछा है हमको फोर्स, राइट। चलो तो पहले एक्सीलरेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर एक्सीलरेशन मिल गया तो F इज इक्वल टू ma का यूज करेंगे, मास है हमारे पास, काम हो जाएगा हमारा। अब बताओ एक्सीलरेशन कैसे ढूंढे? तो यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, सॉरी किसका फॉर्मूला? S का फॉर्मूला है हमारे पास। S इज इक्वल टू 400 मीटर, तो उसी का यूज कर लेते हैं। चलो S के कौन कौन से फॉर्मूला है आपके पास? एक तो है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और दूसरा है S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या आपके पास V है? ना। U है? हाँ। एक्सीलरेशन है? वही तो फाइंड करना है। अब जब दो एंटिटी अननोन हो तो उसका यूज हम नहीं कर सकते, तो किसका यूज करेंगे? इसका। चेक करो, अगेन चेक करो। S है? यस। U 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
1/2 एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम दिया है 20 सेकंड, काम हो जाएगा, तो इसी का यूज करते हैं। चलो फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। चलो बताओ s कितना है, s 400 मीटर, सो 400 इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकंड, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन। चलो एक्सीलरेशन कितना है वही तो फाइंड करना है, और टाइम कितना है, टाइम इज 20, सो 20 का हो जाएगा स्क्वायर। चलो तो हो जाएगा 400, 0 इंटू 20 निपट जाएगा, हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, 1/2 इंटू a, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 चला जाएगा ऊपर, a हमको चाहिए, और 400 चला जाएगा नीचे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर सेकंड रेज़ टू -2, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया एक्सीलरेशन का। डन। अब दूसरा क्या पूछा है आपको, यहां पर आपको पूछा है फोर्स, तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। चलो मास कितना था, मास 7000 टन, सॉरी 7000 केजी, और एक्सीलरेशन है यहां पर 2, तो इसका यूनिट आंसर क्या हो जाएगा, 7 2 14 और 3 0 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 14,000 न्यूटन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेटा क्या है ध्यान से रीड करो। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। आप लोगों ने किया होगा, पानी के ऊपर ऐसे छोटे पत्थर लेते हैं और फिर से खींच के मारते हैं, तो क्या करता है पता है, वो ऐसे गिर के फिर आगे जाता है। बस वही कंडीशन है, किसी का बचपन यहां पर बाहर आ गया है। And then after that comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction? सीधी सी बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पत्थर रुकेगा ही नहीं, सरफेस के ऊपर चलता ही जाएगा, लेकिन रुक रहा है, वही हमको डिफाइन करना है। तो देखो केस कैसा है, ये रहे नाथूलाल जी और ये उनकी फ्रोजन सरफेस। अब यहां पर ये पत्थर मार रहा है खींच के, तो यहाँ पर बाउंस होके थोड़ी देर बाद वो रुक जा रहा है, ठीक है। अब इस केस के अंदर डेटा हमें सबसे पहले नोट करना है। डेटा क्या है बताओ, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg, तो मास कितना हो गया 1 kg। देन आफ्टर थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि पत्थर को लिया और फेंका है, तो इनिशियल कंडीशन के अंदर वेलोसिटी ही 20 हो जाएगी। अगर रेस्ट में रहा तो आगे जाएगा ही नहीं। तो ये क्या दिया है हमको, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, और वो कितना है 20 मीटर पर सेकंड, या तो मीटर सेकंड रेज़ टू -1 अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या, जब फेंका तो थोड़ी देर बाद रुक रहा है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी उसकी 0 मीटर सेकंड रेज़ टू -1। और आगे क्या लिखा है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, यानी कि s दिया है आपको कितना 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि f निकालना है आपको। और दूसरा क्या बोला है, बस वही पूछा है और कुछ पूछा नहीं है ना। चलो तो f निकालना है हमें, दो चीज चाहिए, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास आपके पास है, एक्सीलरेशन निकालना है, सिंपल। अब एक्सीलरेशन निकालना है, लेकिन किसकी यूज करनी है हमको, डेटा के अंदर s दिया है तो s का यूज करो। दो फॉर्मूला आगे ना इसके, कौन कौन से, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ध्यान से देख के मुझे बताओ, थोड़ा सा गैस करो, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें निकालना क्या, एक्सीलरेशन, यानी ये अननोन है। क्या इसके अंदर s दिया है, हाँ ये है हमारे पास, u है, टाइम नहीं है, तो दो अननोन हो जाएंगे, एक्सीलरेशन और टाइम, तो इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। दूसरे की बारी, v फाइनल वेलोसिटी 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 2 तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन हमें निकालना है और s की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसी का यूज करके सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल 0, यस, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u 20, लिख दो यहाँ पे 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन हमें निकालना है और s की वैल्यू है हमारे पास 50। चलो बेटा सॉल्व करो इसको, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 100 इंटू 8। चलो तो -400, 100 चला जाएगा नीचे, तो आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन का -4 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। क्यों, क्योंकि ये दोनों जीरो यहां पर कट हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन। डेटा खत्म नहीं हुआ,
अभी भी आगे हमको क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। चलो मास की वैल्यू, मास कितना था 1 kg, राइट, और एक्सीलरेशन कितना मिला हमें, -4 मीटर सेकंड रेज टू -2। इसका आंसर आ जाएगा -4 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज टू -2, यानी कि -4 न्यूटन। ओके, अभी यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है। आई थिंक समझ गए होंगे, हमने एग्जांपल में भी यही चीज डिस्कस की थी, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेटा रीड करो, क्या है, 8000 kg engine pulls a train of 5 wagon। काफी छोटी ट्रेन है ये तो ये रही हमारी ट्रेन, ठीक है। अभी पता नहीं कौन ड्राइवर है इसका, पर कोई तो होगा। अब इसमें कितने वैगन लगे बताओ बेटा, 5 वैगन लगे, 1 2 3 4 5। अब ये सब एक एक टायर वाले हैं, पता नहीं क्यों, पर ऐसे ही है, समझ लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब बताया क्या है, 8000 kg इंजन, यानी इंजन का वेट कितना है, यहाँ पर इंजन का मास कितना है 8000 kg, और ये जो बाकी सारे बचे उनका कितना है, हर एक का 2000 है, राइट। तो ये सबका कितना है, सेम 2000 2000 2000। अब ये सारे हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर जा रहे हैं। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, यानी कि हमें गिवन डेटा में क्या बोला है, फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है इंजन, 40,000 न्यूटन। देन आफ्टर एंड द ट्रैक ऑफर फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। अब समझ लो, ट्रेन ऐसे जा रही है और ट्रैक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऑफर करेंगे, तो लिख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स है हमारा ट्रेन का कितना है 5000 न्यूटन। अब जब फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको हम माइनस बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव बोला तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। देन फर्स्ट नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, तो हमें एग्जैक्ट फोर्स कितना जनरेट होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टोटल फोर्स में से। इंजन कितना फोर्स लगा रहा है 40,000 और माइनस 5,000 क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आएगा 35,000 न्यूटन। कोई डाउट, आई थिंक बहुत सिंपल है। तो ये हमें मिल गया नेट फोर्स। अभी क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए आपको, सिंपल फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हमें मिल गया, मास हमको यहां से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, चलो पहले वो निकालते हैं। तो सेकंड केस के लिए हमें टोटल मास निकालना पड़ेगा, कितना होगा मास, ध्यान से। तो पहले इंजन का मास कितना था, इंजन का हो जाएगा 8000 प्लस टोटल वैगन्स कितने हैं 5, राइट, और हर एक वैगन का वेट मास कितना है 2000, तो 5 इंटू 2000, ये सब मिला के हो जाएगा 8000 प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा 18,000 kg, राइट। मास मिल गया, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स यूज करना है आपको, क्योंकि फ्रिक्शन उसको एलिमिनेट करेगा, जो इंजन फोर्स एक्सेप्ट करेगा उसका फ्रिक्शन क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो जो नेट आए वही यूज कर रहा है, जो कि है 35,000। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 35,000 इज इक्वल टू मास। चलो मास मिल गया हमको, कितना है 18,000 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000 इज इक्वल टू ए। ये तो तीनों कट हो जाएंगे जीरोस, सो ए का आंसर आएगा 35/18 मीटर सेकंड रेज टू -2। इसको फर्दर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डेटा रीड करते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, यानी कि हमें मास दे दिया, यहां पर कितना है मास 1500 kg। देन आफ्टर व्हाट मस्ट बी द फोर्स, पूछा क्या है, फोर्स F, सिंपल, between the vehicle and road if vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter second raised to -2। अब बोला ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो माइनस ही लिखना, -1.7 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। बड़ा सिंपल सवाल है, क्या करोगे, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, कौन सा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है नहीं पता, मास कितना है 1500 और एक्सेलरेशन कितना है -1.7,
तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको ऐसे सिंप्लीफाई कर देना, इनटू माइनस तो वही रहेगा 17/10, ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 और 17 को कर दो, बाकी जीरो पीछे लगा लेंगे हम लोग। तो 5 से करो पहले, 5 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, और ये जीरो लग जाएगा, 1 7, ये हो जाएगा 5। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस लगा लेते पहले, 255, और यहां से हमने जीरो नहीं लिया था, ये लग जाएगा 2-2550 न्यूटन। अभी यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अगेन नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा क्या है, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर सेकेंड टू -1। ओके, बॉल जा रहा है, इज स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न, यानी वापस आएगा उसी पाथ के ऊपर, विद वेलोसिटी 5 मीटर सेकेंड टू -1। तो पहले केस समझ लेते हैं, ये एक बॉल था जो इस तरह से गया, फिर कोई हॉकी स्टिक लेकर कोई प्लेयर आया और उसको उसी पाथ पर वापस ले गया। अब उस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पहले कितनी स्पीड से जा रहा, कितनी वेलोसिटी से जा रहा था वो, 10 मीटर सेकेंड टू -1, राइट। अब वो वापस आ रहा है, राइट, तो वापस आ रहा है उसका मतलब क्या, सेम पाथ पर वापस आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, 5 मीटर सेकेंड टू -1। पर यहां पर एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, सेम डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना, यहां पर ये ट्रिकी है थोड़ा सा, कुछ इतना है नहीं, अगर ध्यान दोगे तो हो जाएगा। अब इन सब चक्कर में मास कितना दिया है वो भी देख लेते हैं, 200 ग्राम, इसको कन्वर्ट करते हैं 200/1000, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट केजी में, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर 2/10 kg। डन, कोई डाउट। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। देखो क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है वो समझ लो पहले। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, फाइनल वैल्यू निकालनी है हमको। समझ लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलो तो वैल्यू लिखते हैं, मोमेंटम क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी, तो m इनटू, चलो p2 है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और p1 है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां से दोनों में से मास कॉमन निकाल लो, हो जाएगा v माइनस u। अब v और u दोनों हमारे पास है, मास भी हमारे पास है 2/10, v की वैल्यू है -5 और u की वैल्यू कितनी है -10, तो 2/10 इंटू -15, 2 से हो जाएगा 5 और 5 से हो जाएगा -3, आंसर आएगा -3। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, हमें क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड अगर इसका मोड निकाल लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। अब यूनिट के साथ लिखते हैं, -3 क्या हो जाएगा, यूनिट बताओ, तो यूनिट यही बनेगा जो इन दोनों का है। इसका कितना है, किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड रेस टू -1, यानी इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा -3 किलोग्राम मीटर सेकंड रेस टू -1। अब मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप आंसर में सिर्फ 3 लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड जनरली क्या देता है हमको, वैल्यू देता है, उसके अंदर साइन की नेसेसिटी नहीं होती। यहां पर और एक चीज नोट करने वाली है, माइनस का साइन। माइनस का साइन क्या बताएगा, माइनस का साइन ये बताता है कि जो चेंज इन मैग्नीट्यूड मिल रहा है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ये भी नोट करना, भले यहां मैग्नीट्यूड पूछा है लेकिन ये चीज माइनस वाला आपको क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ सकता है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डेटा क्या है यहां पर, गोलियां मारनी, गोलियां चलेगी। अब बुलेट ऑफ मास 10 kg ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, ऐसे जा रही है बुलेट, ऐसे सीधा, और जाके क्या करेगी, वो एक स्टेशनरी ब्लॉक है वुडन का, उसके अंदर ऐसे स्ट्राइक करेगी। तो ये है हमारी बुलेट जो कि जा रही है जा रही है जा रही है, और फिर ऐसे वुडन ब्लॉक के अंदर भी जा ही रही है, ऐसे उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, राइट। अब इस सब के अंदर पूछा क्या है हमको, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कि बुलेट ब्लॉक के अंदर कितना जाएगी, एस। दूसरा पूछा है कि फोर्स कितना लगेगा। दो चीज हमें निकालनी है, एक तो हमें निकालना है पेनिट्रेशन और दूसरा हमको निकालना है एफ। चलो अब डेटा कितना दिया है उसके ऊपर ध्यान देता है। बुलेट ऑफ मास 10 kg, सॉरी 10 ग्राम, वाह 10 kg की बुलेट तो ज्यादा ही हो जाएगा, फिर 10 ग्राम की बुलेट है, सो 10/100, ये सॉरी 1000, ये हो जाएगा किलोग्राम, 1 to 1/100 हो जाएगा kg।
देन आफ्टर ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी, स्टार्टिंग में 150 की स्पीड से वेलोसिटी से जा ही रही है, यानी कि u कितना दिया है 150 मीटर सेकंड रेज़ टू -1, और उसके बाद स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को जाके स्ट्राइक करेगी, और उसके बाद क्या होगा, जो बुलेट है इतने सेकंड के बाद रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि 0.03 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 3/100 सेकंड, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। कैलकुलेट द, बस वही तो दो चीज पता है हमको क्या निकालना है, एस और एफ निकालना है। तो पहले एस की बात करके, एस के दो फॉर्मूला है, कौन से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलो इन दोनों की बात करते हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या मिसिंग है जो हमें यहां नहीं दिया, v फाइनल वेलोसिटी, चलो हाँ, और एक चीज रह गई लिखनी, स्ट्राइक करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर सेकंड रेज़ टू -1। यूनिट पर थोड़ा ध्यान देना। अब v है, u है, एक्सीलरेशन नहीं है, s नहीं है, नहीं यूज कर सकते, इसमें ध्यान देते हैं। s नहीं है, u है, t है, a नहीं है, s और a नहीं है। अब दोनों के अंदर a मिसिंग है, तो पहले हम a निकाल लेते हैं। बताओ, याद करो कौन सा फॉर्मूला स्टार्टिंग में आपने लिखा था, v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। चलो v कितना है 150 प्लस a एक्सीलरेशन निकालना है, और कितने टाइम के बाद ये हो रहा है 3/100, और v हमको दिया है 0। चलो सॉल्व करते हैं, 150 को इस साइड ले लो, इज इक्वल टू 3a/100, ऊपर चला जाएगा -150 इंटू 100/3 इज इक्वल टू a, 3 5 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा -5123 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू -2, गलत यूनिट हो गया, माफ करना, मीटर सेकंड रेज़ टू -2। हमें एक्सीलरेशन मिल गया। अब एक्सीलरेशन मिल गया, चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, कोई भी कर सकते हो, मैं इसको यूज करने वाला, ठीक है। चलो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है बताओ, v 0 है, 0 का स्क्वायर u 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन -5000 इंटू s, जो कि हमें निकालना है। अब इसको मैं 2 टाइम लिख देता हूं, है ना, अच्छा रहेगा, और इसको भी नीचे ले लेता हूं, माइनस, देखो माइनस से पहले माइनस लिख लेता हूं, 2 इंटू 5000, ये हो जाएगा s। चलो कट करते हैं, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 5 3 जा 5 10 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा, आंसर आएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4 मीटर। अब 9/4 कितना होता है, निकाल लो, 4 2 जा 8, आंसर आएगा 1, डेसिमल लग जाएगा 0, 4 2 जा 8, आंसर आएगा 2, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 0 0। एस मिल जाएगा हमको 2.25 मीटर, यानी कि बुलेट जो है वो वुडन ब्लॉक के अंदर 2.25 मीटर तक अंदर चली जाएगी। आप नोट कर लो, फिर थोड़ा सा बाकी है, फिर हम आगे चलते हैं। फोर्स बचा है, कितना होगा, चलो बताओ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, मास ये रहा 1/100, सो 1/100, और एक्सीलरेशन कितना मिला था हमें -5000। इस बार में माइनस क्यों लगा वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि दो ही जाएंगे, क्यों आया -50 न्यूटन, इसकी वैल्यू माइनस क्यों है वो आपको मुझे बताना है, नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डेटा क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी 10 मीटर सेकंड रेज़ टू -1, यानी कि ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना दिया है, मास है 1 kg, तो मास है इसका 1 kg, और वेलोसिटी कितनी है u, दैट इज 10 मीटर सेकंड रेज़ टू -1। कोई डाउट, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखना। कोलाइड एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, यानी वो जाके टकराएगा एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से, उसका मास कितना दिया है वो भी नोट कर लेते हैं। मास कितना है उसका 5 kg, राइट, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो इसको बोल देते हैं m1 m2 u1 u2। ये जा रहा है इसके पास, अब ये जाने के बाद ऐसे स्टिक हो जा रहा है, और फिर दोनों ऐसे साथ में जा रहे हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूं, ये ऐसे आया,
इस तरह से केस हो। फिर से एक बार, ये स्टेशनरी, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे आया, दोनों कंबाइन हो गए, आगे चले गए। यानी कि स्टार्टिंग में उनकी इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, पर स्ट्राइक होने के बाद स्टिक हो रहे हैं तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो जब कंबाइन हो जाएंगे और जब साथ में आगे जाएंगे तब उनकी फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि स्टिक होने के बाद साथ में जा रहे हैं। मास तो जो है वही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। कोई डाउट है तो बताओ, पक्का। अब ये प्रॉब्लम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या है, तो मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। इसी फॉर्मूला को यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मोमेंटम के रिलेटेड, बिफोर एंड आफ्टर वाला केस आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं, क्या क्या पूछा है वो देख लेते हैं पहले। तो यहां से फर्स्ट, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलाइजन, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। ओके, मास कितना है देखो, m1 kg, u1 है 10 प्लस m2 कितना है, m2 कितना दिया है, m2 मैंने नोट नहीं किया, ये 5 kg है, तो 5। और इनिशियली सेकंड लॉग रेस्ट कंडीशन में था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। तो आंसर कितना आएगा, 10। मोमेंटम का फॉर्मूला किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू -1। डन। अभी दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। सो टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, तो इंपैक्ट के बाद क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा, मास तो वही रहेगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब मैंने पहले ही बताया था कि कोलाइजन के बाद दोनों एक दूसरे से चिपक रहे और साथ में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा m1v प्लस m2v। अब m1 प्लस m2 को v को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। हमारे पास मास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो पहले हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे वो यहां पर देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें किसका यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। और वो क्या बताता है, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। अब देखो यहां पर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन क्या था, दैट इज 10, और मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन ये रहा v इंटू m1 प्लस m2। हाँ या ना, राइट, सिंपल है, समझ गए। सो 10 इज इक्वल टू v नहीं पता, लेकिन m1 m2 पता है, कितना है 1 kg प्लस 5 kg, आंसर हो जाएगा 6। सो 10/6 इज इक्वल टू v। तो v मिल जाएगा हमको, यहां से कट करते हैं 5/3। सो 5/3 मीटर सेकंड रेज़ टू -1। डन। तो उसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं 5/3। चलो m1 m2 अगेन 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे नोट कर लेते हैं 5/3 इंटू 6, ये हो जाएगा 2, आंसर आएगा 10 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू -1। हमारे सारे आंसर कवर हो गए। आप आई थिंक आराम से समझ गए होंगे इस बात को। अब इसके रिलेटेड कोई भी सम आए कोलाइजन वाला, बिफोर एंड आफ्टर केस, इसी पैटर्न को फॉलो करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डेटा क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from velocity 5 meter second raised to -1 to 8 meter second raised to -1 in 6 seconds। अब ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, 100 kg की छोटी सी कार ले लेते, कोई बच्चा चला रहा है, समझ लो ये बच्चा को बड़ा ही हो गया बच्चा, कोई नहीं, चल ये चला रहा है बाबा कार बेबी कार, जो भी कार है वो। अब ये स्टार्टिंग में कितनी स्पीड से जा रहा था, u कितना था 5 मीटर सेकंड रेज़ टू -1, राइट। अब इसको किसी ने धक्का मारा होगा, कोई शैतान आया होगा, उसने धक्का मारा होगा बच्चे को, तो उसकी स्पीड बढ़कर कितनी हो गई 8 मीटर सेकंड रेज़ टू -1। और ये सारी घटना कितने सेकंड में हुई, 6 सेकंड के अंदर। कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, राइट। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर इनिशियल मोमेंटम, तो कितना होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला उसको बोलते हैं P1 इनिशियल। P इज इक्वल टू क्या होगा,
m इंटू यू। चलो बताओ बेटा मास कितना था इसका, मास 100 kg, तो मास तो लिखना रह ही गया। डन, तो मास आ जाएगा 100, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, आंसर आएगा 500 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू -1। दूसरा क्या पूछा है, सेकंड क्या पूछा है, फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल की जगह पे आ जाएगा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू m इंटू वी। मास तो वही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज होकर हो गई 8, तो आंसर आएगा 800 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू -1। डन। चलो अब क्या पूछा है, फोर्स निकालने को पूछा है आपको, फोर्स। तो फोर्स कैसे मिलता है बेटा, मास इंटू एक्सीलरेशन से। मास तो हमारे पास है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। सिंपल फॉर्मूला यूज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि बाकी सारी चीज तो हमें दी है। v कितना है, देखो v दी है 8, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, और ये सब घटना कितने टाइम में हो रही है 6 सेकंड के अंदर। तो ये हो जाएगा 8 - 5 इज इक्वल टू 6 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 8 - 3 इज इक्वल टू 6a, सो 3/6 इज इक्वल टू a, सो एक्सीलरेशन मिल जाएगा आपको 1/2 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। बेटा क्लियर है, सॉल्व कर लो, यहां पर रख दो। फोर्स कितना है 100 और एक्सीलरेशन कितना मिला हमें 1/2, तो ये हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू -2, या तो फिर आप लिख सकते हो उसको 50 न्यूटन। हो गया, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा क्या है यहाँ पर, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक कैरेक्टर है, मिस्टर बिंजुन समझ लो थोड़ी देर के लिए, है ना, इंटरेस्टिंग नाम है। माय सन इज टू यूज दिस वर्ड बिंजुन, पता नहीं उसका मतलब क्या होता है, आपको पता है तो कमेंट करो, बताओ बिंजुन होता क्या है ये। तो ये है, हड्डी नहीं है, डंबल है, यहां से गिर रहा है नीचे। अब कितनी हाइट से गिर रहा है वो भी दिया है हमको, कितना है हाइट 80 सेंटीमीटर, तो एस दिया है हमको 80 सेंटीमीटर। क्या करोगे, कन्वर्ट मीटर में, तो 80/100 मीटर, काट 8/10 मीटर, राइट। चलो अभी और एक चीज दी है जो कि है मास, मास कितना है 10 kg, और क्या दिया है एक्सेलरेशन ए कितना है बेटा 10 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। चलो पूछा क्या है हमें, मोमेंटम यानी कि P इज इक्वल टू mv, क्यों, क्योंकि वो जब नीचे गिरेगा सरफेस के ऊपर तब मोमेंटम क्या मिलेगा वो हमें निकालना है, राइट। P इज इक्वल टू mv, मास है v नहीं है, v निकालना पड़ेगा। अब तक कैसे निकालते थे उसका यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलो v है नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, u है, u हाँ चलो स्टार्टिंग में u मिल सकता है, कैसे, क्योंकि जब डंबल छोड़ा गया होगा तो उसमें फोर्स नहीं लगा है, वो खुद आ रहा है नीचे। कैसे आ रहा है, खुद, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी डंबल की 0, तो u है। एक्सेलरेशन है लेकिन टाइम नहीं है, इसका यूज हम नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली हमारे पास और दो फॉर्मूला बचे हैं, और s भी दिया उसका यूज करते हैं, क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², राइट। v निकालना है, इसमें तो v ही नहीं है तो ये भी यूज नहीं कर सकते। और एक बचा है v² - u² इज इक्वल टू 2as। चलो v हमको चाहिए, हाँ ये चाहिए, u दिया है हमको, u हाँ है ये वाला, एक्सेलरेशन है, s है, कर लेते हैं, चलो करते हैं। तो क्या यूज करेंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2as। v निकालना है, u 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 एक्सेलरेशन 10, और s कितना है, s है 8/10, काट, सो v² इज इक्वल टू हो जाएगा 16, यानी कि v की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। मिल गया p। चलो अब क्या निकालना है हमको, मोमेंटम चाहिए कि नहीं चाहिए, सो p इज इक्वल टू m इंटू वी। मास कितना है, मास 10 और v कितना है 4, आंसर कितना आएगा 40 किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू -1। यही हमको निकालने को बोला था, ये सब हमारा सॉल्व हो गया, आप नोट कर लो। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, जिससे कि हमारी रीच बढ़े, हमको पोटेंशियल मिले और हम ज्यादा वीडियो बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।